फ्री स्मार्टफोन का जो भाई चल रहा था प्रक्रिया, वो थोड़ी ठंडी पड़ गई है, आपको पता है आचार संहिता की वजह से। तो थोड़ा सा हम जो आर्टिकल लेके आए हैं थोड़ा सा पढ़ के हम बताते हैं। तो इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों में करीब 24.5 लाख छात्रों के टैबलेट या फिर लैपटॉप आचार संहिता में फंस गए हैं। टैबलेट ये लैपटॉप नहीं है, टैबलेट और स्मार्टफोन है, ये आचार संहिता में फंस गए हैं। सभी जनपदों में गैजेट्स के वितरण पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है। तो लाखों छात्रों की टैबलेट मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई है। तो सही बात है ये, थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग के चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं इसके समाप्त होने की। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना इसके लिए खास आता है। मतलब जो जब आचार संहिता लगती है तो जो नेता है और जो आम एक नागरिक है तो दोनों में बराबरी मानी जाती है। मतलब एक नेता अपने जो है एक नेता की तरह बर्ताव नहीं कर सकता, जैसे कि रैलियां करना, प्रचार करना, और नेता एक आम इंसान हो जाता है, जिससे कि मतलब ऐसा कोई लालच वगैरह नहीं देना कि भाई हम ये स्कीम चला रहे हैं, नई स्कीम कोई लागू नहीं होती कुल मिला के। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, आइए अब इसका विस्तृत अर्थ समझते हैं। आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता उन नियमों को कहा जाता है जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य या देश में होने वाले चुनाव से पहले लागू किए जाते हैं। इन नियमों को लागू किए जाने का उद्देश्य होता है सत्ताधारी उम्मीदवार तथा आम उम्मीदवार जो सत्ता में आना चाहता है उन दोनों की शक्तियों को एक बराबर करना। आचार संहिता के जरिए सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की शक्ति पर अंकुश लगाए जाते हैं जिससे वे सरकारी संपत्ति व शक्ति का प्रयोग अपने चुनावी लाभ के लिए न कर सके। आचार संहिता यह तय करती है कि सत्ताधारी उम्मीदवार सरकारी वाहनों का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए ना करे और ना ही चुनाव के नजदीक कोई ऐसी घोषणा करे जिससे मतदाता आकस्मिक प्रभावित होकर उन्हें वोट दे दे। अब इसमें भाई ये है, अब आपके जो सवाल है इससे रिगार्डिंग वो है कि मेरे फ़ोन पे मैसेज नहीं आया। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे फ़ोन पे मैसेज नहीं आया, मेरे दोस्त के फ़ोन पे तो आया है कि भाई जो चुनाव को जो आपका इस प्रक्रिया का प्रथम चरण है उसमें आपको दिए जाएंगे तो लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन। तो भाई अभी जब तक चुनाव चल रहा है किसी को भी ये मिलने वाला नहीं है। कॉलेज में भी अगर आप अभी पता करोगे, फिलहाल कॉलेज वालों को भी कॉलेज में भी मना कर देंगे। कॉलेज ने भी नोटिस अपने कॉलेज में लगा रखा है कि भाई अभी चुनाव जब तक है तब तक इसके बारे में कोई कैसी बात नहीं करने का। अब कब से मिलेंगे टैबलेट? तो भाई चुनाव के बाद से मिलेंगे। आपको हमने आचार संहिता का मतलब बता दिया कि आचार संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो मतलब कैंडिडेट है जो सत्ता में है फिलहाल और जो जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं कि भाई वो ऐसी स्कीम नहीं निकाल सकता कि लोग प्रभावित होकर उसको वोट दे दें। पता चला भाई सीएम ने जाके कुछ लोगों को इकट्ठा करके पौवे बांट दें कि भाई आप तो हमारी वोट है कि भैया आपको ही वोट देंगे। तो इस टाइप का कुछ भी, ये भी तो वही चीज़ हो गई। अगर इन चीज़ों का मीडिया को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा बेकार जो है हालत कर देते हैं वो सारी पब्लिश वगैरह करके। तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब इलीगल होता है। क्या मैं कॉलेज में जाके पता करूं? कॉलेज में जाके पता करोगे तो कुछ वहां से पता नहीं चलने का जब तक चुनाव चलेंगे, ठीक है। तो 10 तारीख के बाद इनका कुछ भी जो है पता चलेगा। कुल मिला के बात जो है कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो आपकी स्कीम थी ये आगे किस तरीके से कंटिन्यू रहेगी ये सिर्फ चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी अगर आप कोई सी भी वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल पढ़ोगे तो कुल मिला के फाइनल न्यूज ये है कि अगर आपके फ़ोन पे मैसेज आया है और अगर आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आया है ये अलग एक चीज़ है। जिनके फ़ोन पे मैसेज आया है उनका मतलब है कि जो योगी जी ने ये बोला था ना कि भाई 3 लोट में जो है फोन वितरित किए जाएंगे कि पहले 1 लाख बच्चों को, फिर इतने लाख बच्चों को, फिर इतने लाख बच्चों को। तो जो पहले चरण में सेलेक्ट हुए ना बच्चे जिनका रोल नंबर पहले होगा या नाम के अल्फाबेटिकली जिस तरीके से उन्होंने छांटे होंगे वो अलग चीज़ है। मैसेज उनके पास गया है और उनको मिलेगा, ठीक है ना। जब कोई सरकार एक स्कीम शुरू करती है ना तो उसको ऐसे ही बंद नहीं किया जाता। मतलब जो स्मार्टफोन बना रही है ना कंपनी, उनको अब ये नहीं हो, वो तो कंपनी बनाने लग गई क्योंकि उनको तो टेंडर मिल गया। 3 कंपनी थी, एसर थी, सैमसंग थी और एक और थी, हमने आपको वीडियो में बताया था। अब ऐसा नहीं है कि भाई योगी जी आएंगे नहीं आएंगे भैया अब तो ठप कर दो अपना काम, अब हम नहीं बना रहे भाई, जब योगी जी आएंगे तब हम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टैबलेट स्मार्टफोन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, सब जितने बच्चों के एडमिशन है सबको मिलेंगे।
अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो हमें ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। तो हम जितना हमें पता है हम आपको बता रहे हैं कि एक जो स्कीम सही तरीके से स्टार्ट हुई है, जो चालू हुई है, उनका जो वितरण उन्हें करने का प्लान है, वो सत्ता में रहें या ना रहे, उनके जो है टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेंगे। और बाकी जो भी अपडेट है वो आपको चुनाव के बाद मिल जाएगी। बाकी की क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला हमें जितना आइडिया था हमने आपको बता दिया, बाकी जो होगा वो चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भाई कंक्लूजन था। कुल मिला के कॉलेज में जाओगे तो कुछ पता नहीं चलने का। आपके जो विचार है कमेंट में लिखना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहीं पे सूचित किया जाता है।